ये दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का एक महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है रविवार स्पेशल के एक और वीडियो के साथ। जीके का दोस्तों पार्ट है। पिछले संडे को दोस्तों हम आप सभी साथियों तक 250 महत्वपूर्ण जियोग्राफी का क्वेश्चन शेयर किए थे। आज दोस्तों हम उसी क्रम में 70 और महत्वपूर्ण जियोग्राफी के क्वेश्चन आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन सीआरपीएफ, एसएससी-जीडी, एसएससी-जीडी, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपी टेट, लेखपाल इत्यादि जितने भी ऑल वनडे एग्जाम हैं जिसमें जीके का सिलेबस होता है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों इसको लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों तक शेयर करिएगा, जिससे वो भी इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें और एग्जाम में अच्छी मेरिट ला सकें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। देखते हैं आज का अपना ये महत्वपूर्ण सेशन। शुरू करने से पहले दोस्तों एक लाइक अवश्य करिएगा। हम उम्मीद दिलाते हैं आप सभी साथियों को वीडियो अवश्य पसंद आएगी। शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पलामू जिसे हम बेतला के नाम से भी जानते हैं, अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड राज्य में स्थित है पलामू या बेतला अभ्यारण्य। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य और हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य में स्थित है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में दोस्तों? गुजरात राज्य में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान गिर और नल सरोवर अभ्यारण्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड राज्य, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों आप सभी साथी हमें कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताएंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में दोस्तों स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कावला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कावला वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना राज्य में स्थित है कांवला सही है, कांवला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में दोस्तों स्थित है? तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना राज्य की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 2 जून 2014 ईस्वी को। ये भी दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में स्थित है मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? क्या है दोस्तों? घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य में स्थित है घाना पक्षी विहार। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कुंभलगढ़ और रणथंभौर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कुंभलगढ़ और रणथंभौर अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका भी राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
केवल महाराष्ट्र या यह दोनों? दोनों दोस्तों का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यह दोनों। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्य में स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अबोहर अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब राज्य में दोस्तों स्थित है अबोहर अभ्यारण्य। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, चिल्का अभ्यारण्य और सिमली पाल अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का अभ्यारण्य और सिमली पाल अभ्यारण्य। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और मधुमलय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और मुदुमलय अभ्यारण्य। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, डाम्फा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? डाम्फा अभ्यारण्य दोस्तों मिजोरम राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कि डाम्फा अभ्यारण्य जो है दोस्तों मिजोरम राज्य में स्थित है। आगे है 17 क्वेश्चन नंबर, पेरियार और पराम्बीकुलम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार और पराम्बीकुलम अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में स्थित है दोस्तों पेरियार और पराम्बीकुलम अभ्यारण्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में दोस्तों स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे है दाचीगाम और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं 22 क्वेश्चन नंबर, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा राज्य में स्थित है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं 24 क्वेश्चन नंबर, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, भगवान महावीर उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? गोवा राज्य में स्थित है भगवान महावीर उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, आगरा जो है दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है? आगरा जो है दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यमुना नदी के किनारे बसा है आगरा शहर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? बद्रीनाथ दोस्तों अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर होगा। अगला है 28, प्रयागराज दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना या केवल गंगा या दोनों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों। गंगा और यमुना दोनों नदी प्रयागराज में मिलती हैं। आगे है 29 क्वेश्चन नंबर, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो यमुना नदी के किनारे बसा है दिल्ली। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा है? फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? तो सतलुज नदी के किनारे बसा है फिरोजपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, हरिद्वार और कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? हरिद्वार और कानपुर दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, सुकोवा घाट किस नदी के किनारे बसा है? सुकोवा घाट दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सुकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
33 श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? झेलम। श्रीनगर जो है दोस्तों झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर होगा। अगला है 34 सूरत किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों सूरत जो है दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों सूरत शहर जो है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगला है 35 हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपी, यूपीएसआई के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यानी मूसी नदी के किनारे, दोस्तों यूसी नहीं है, ये है दोस्तों मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है आपका हैदराबाद। आगे है 36 क्वेश्चन नंबर, मथुरा किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 37 जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। आगे देखते हैं 38 क्वेश्चन नंबर, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों तो अहमदाबाद जो है दोस्तों साबरमती नदी के किनारे बसा है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 अयोध्या श्री राम जन्मभूमि किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों गंगा, सरयू, यमुना या गोमती? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सरयू नदी के किनारे बसा है अयोध्या। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? ब्रह्मपुत्र, दामोदर, हुगली या सोन? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी के किनारे बसा है कोलकाता शहर, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों 41 क्वेश्चन नंबर, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गोमती नदी के किनारे बसा है नवाबों का शहर, यानी लखनऊ जो यूपी की कैपिटल है। आगे है दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या मेघना? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। आगे देखते हैं 43 क्वेश्चन नंबर, कटक और संबलपुर किस नदी के किनारे बसा है? कटक और संबलपुर दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है? तो हो गया आपका दोस्तों क्या, महानदी उड़ीसा राज्य की है जो कटकपुर और संबलपुर के किनारे प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा है? श्रीरंगपट्टनम दोस्तों कावेरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कावेरी नदी के किनारे बसा है श्रीरंगपट्टनम शहर। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 जौनपुर और सुल्तानपुर किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2019 या 2018 के टेट और सुपर टेट दोनों में पूछा गया था कि जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है। शायद टेट में ही दोस्तों केवल पूछा गया था कि जौनपुर जो है किस नदी के किनारे बसा है। इसका उत्तर आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन शहर। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 वाराणसी किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों गंगा, यमुना, गोमती या सरयू? इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी के किनारे बसा है वाराणसी। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 लुधियाना किस नदी के किनारे बसा है? लुधियाना दोस्तों सतलुज नदी के किनारे बसा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 49 नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है? इत्र की नगरी दोस्तों, इत्र का इंस्टीट्यूट भी कन्नौज में बनाया जा रहा है। इत्र की नगरी यानी कन्नौज किस नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी के किनारे बसा है कन्नौज शहर। अगला दोस्तों 51 रिहंद परियोजना किस नदी पर है? बताएं दोस्तों रिहंद परियोजना जो है किस नदी पर है? भागीरथी, रिहंद, बेतवा या कोयना?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रिहंद नदी पर रिहंद नदी पे परियोजना बनी है, रिहंद बांध परियोजना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, कोयना परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? कोयना परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कोयला नहीं दोस्तों, एक कोयना नदी है, कोयना नदी पर है कोयना परियोजना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53, घाट प्रभा परियोजना किस नदी पर है? घाट प्रभा परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? बताएं दोस्तों, पन्ना, घाट प्रभा, या आपका क्या है ये, चिनार या दामोदर? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, घाट प्रभा नदी पर है घाट प्रभा परियोजना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, रंजीत सागर बांध परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? रंजीत सागर बांध परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? रावी हो गया, सतलुज हो गया, या शरावती हो गया, या चंबल हो गया? बताएं दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी पर है रंजीत सागर बांध परियोजना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? हिडकल परियोजना जो है दोस्तों घाट प्रभा नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। आगे देखते हैं दोस्तों 56 क्वेश्चन नंबर, पनामा परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो नाम से ही दोस्तों स्पष्ट है, पनामा परियोजना जो है दोस्तों पनामा नदी पर है। आगे देखते हैं दोस्तों 57 क्वेश्चन नंबर, बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर है? बताएं दोस्तों, बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर है? सोन, चंबल, चिनार या बराकर? बाढ़ सागर परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? सॉरी दोस्तों, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा कि बाढ़ सागर परियोजना जो है दोस्तों किस नदी पर है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी पर है बाढ़ सागर परियोजना। आगे देखते हैं 58 क्वेश्चन नंबर, तुलबुल परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? चिनार, झेलम, सतलुज या रावी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। आगे देखते हैं 59 क्वेश्चन नंबर, सरहिंद नहर परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सतलुज नदी पर है दोस्तों, जो हरियाणा राज्य में है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर है, विकल्प ए इसका सही आंसर होगा कि सरदार सरोवर परियोजना जो है दोस्तों वो किस राज्य में है? वो है हरियाणा राज्य में। सही है क्या दोस्तों? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है दोस्तों? हरियाणा में नहीं है दोस्तों, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में है सरदार सरोवर परियोजना, जो स्थित है नर्मदा नदी पर। आगे देखते हैं दोस्तों 61 क्वेश्चन नंबर, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? टिहरी बांध परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? बेतवा नदी, रामगंगा, कोयना या महानदी? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध परियोजना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना बताएं दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो राज्य दोस्तों किस राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं दोस्तों। इसका क्या उत्तर होगा? आप सभी साथी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, ब्यास परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों ब्यास नदी पर होगा, ब्यास नाम से स्पष्ट है। जो ब्यास परियोजना है दोस्तों ब्यास नदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 64 क्वेश्चन नंबर, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? ताप्ती, कोसी, दामोदर या गंडक?
दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर है दामोदर घाटी परियोजना। आगे देखते हैं 65 क्वेश्चन नंबर, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये किस नदी पर है? महानदी पर है। आगे देखते हैं 66 क्वेश्चन नंबर, चंबल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? ताप्ती, भागीरथी, चंबल नदी या तवा नदी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर है दोस्तों चंबल परियोजना। आगे देखते हैं 67 क्वेश्चन नंबर, तुंगभद्रा परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा नदी पर है तुंगभद्रा परियोजना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? दोस्तों ये नहर जो है राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ये किस नदी पर है दोस्तों? ये है सतलुज नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, उकाई परियोजना दोस्तों किस नदी पर है? उकाई परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर है दोस्तों? यह है ताप्ती नदी पर। इससे दोस्तों जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उकाई परियोजना से वो केवल गुजरात है। इस प्रकार से दोस्तों आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन जो रविवार स्पेशल यानी हर संडे को हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर करते हैं उसका कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया है। अगर आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया है तो आप सभी साथी अपने सभी पसंदीदा साथियों को तक शेयर करें, जिससे वो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।